नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। जो बच्चे संकल्प शिक्षण संस्थान का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं, उनके लिए ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है। और जो बच्चे प्रयास एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं, उनके लिए सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हैं। तो ज़रूर आप सभी अंत तक वीडियो में जुड़े रहें। आप अपना पेन, कॉपी और OMR शीट निकाल लें। अभी मैं आपको टोटल 70 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि एंट्रेंस एग्जाम में आएगा। तो आप सभी इसको अच्छे से कर लेंगे। यही सारे क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से प्राचीन बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जिसका ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरियाबंद। अंत में आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि आपका 70 में कितना अंक आ रहा है, कितना नंबर आप ले पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सिंधु घाटी के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। नेक्स्ट है, मध्य एशिया का एक शक्तिशाली शासक जिसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। जिसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सिकंदर, अकबर, महमूद गजनवी और आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महमूद गजनवी। नेक्स्ट है, मध्य युग के प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक हैं, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाले शिक्षा योजना के अंतर्गत 1864 में रायपुर में मिडिल स्कूल प्रारंभ किया गया वह विद्यालय है। तो देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजकुमार कॉलेज, जो कि बहुत फेमस है रायपुर का। नेक्स्ट है, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थल संधि। नेक्स्ट है, यदि किसी कारखाने में 12 वर्ष के बच्चे से कार्य कराया जाता है तो कौन से मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? जिसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे ऑप्शन आप चेक करिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल सदस्यों की संख्या होती है 250, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। नेक्स्ट है, महिला बचत समूह बनाया गया है। तो ऑप्शन सुनिएगा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, महिला पर पाबंदी लगाने के लिए, और ऑप्शन नंबर डी है महिलाओं के शोषण के लिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कोसा विश्व प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछेगा, इसको देखिएगा ध्यान से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चांपा। फिर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? जिसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 जून को। फिर बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? जिसे श्री रामचंद्र जी का ननिहाल भी कहते हैं। जिसके ऑप्शन है ऑप्शन ए, चंदखुरी, ऑप्शन बी, आरंग, ऑप्शन सी, भोरमदेव, ऑप्शन नंबर डी आपका सिरपुर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंदखुरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बन रही राम वन गमन पथ की लंबाई है, और इसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 260 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो कि हिंदी से है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव क्या है? तो ऑप्शन आप चेक करिएगा, अलंकार, समास पद, रस के अंग, संधि पद। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रस के अंग। नेक्स्ट, अभिशाप का
विपरार्थक शब्द होगा? तो अभिशाप का उल्टा आपको पूछा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वरदान। नेक्स्ट है, राम धीरे धीरे टहलता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बताता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धीरे धीरे। चूंकि इस पर क्रिया है आपका टहलना अर्थात चलना, है ना, और चलने की विशेषता बता रहा है धीरे धीरे, तो ये आपका क्रिया विशेषण कहलाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अरपा पैरी के धार को राज्य गीत घोषित किए जाने के संबंध में पत्र लिखा गया होगा, वह कौन सा पत्र कहलाएगा? ऑप्शन ए आवेदन पत्र, ऑप्शन बी शासकीय पत्र, ऑप्शन सी मित्र को पत्र, ऑप्शन नंबर डी व्यावसायिक पत्र। तो ऑप्शन से आप इजी पहचान गए होंगे कि आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी शासकीय पत्र, क्योंकि शासकीय कार्य के लिए है। चूंकि अरपा पैरी के धार को यदि राज्य घोषित करना है तो आपको शासकीय पत्र लिखने होंगे। चलिए अगला देखिएगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है उसे बताइए, जिसके ऑप्शन है रंग, जाति, लिपि, अक्षर। देखिए क्वेश्चन में पूछा है आपको वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिपि, है ना। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िएगा आप, जब भी नहीं है बोलिएगा तो नहीं में अंडरलाइन करिएगा क्वेश्चन में, है ना। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है, तो लिपि जो है वो वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। बाकी आपका रंग, जाति और अक्षर ये सभी वर्ण शब्द का अर्थ होता है, अर्थात समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन शानदार है। राजू को रात में कम दिखाई देता है, उसके शरीर में किस पोषक तत्व की कमी है? तो इसका सही आंसर आप देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटाखों की तेज आवाज से मकान के दरवाजे और खिड़कियों के हिलने का कारण है। ऑप्शन आप चेक करिएगा, ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो जब फटाके जलेंगे तो सिंपल सी बात है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि ऊर्जा। नेक्स्ट है, अमावस्या के बाद पूर्णिमा का आना कौन सा परिवर्तन है? शानदार क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवर्ती परिवर्तन। चूंकि बार बार क्या होगा, इसके आवृत्ति होगी, अमावस्या के बाद पूर्णिमा, फिर उसके बाद अमावस्या, फिर पूर्णिमा, ये लगातार ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिंक में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर निम्न में से कौन सा गैस निकलेगा? तो जब आप जिंक को HCl अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमोनिया को अपन रिएक्शन कराएंगे नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से, इनमें से कौन सी अभिक्रिया है, ऐसा आपको पूछा गया है। देखिएगा थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों रिएक्शन करेंगे तब बनाएगा अमोनिया, है ना। तो आपको पूछ रहा है कि कौन सा अभिक्रिया है, तो आप देख पा रहे होंगे कि पहले अमोनिया था NH3, ये दो भागों में टूट गया है, एक आपका नाइट्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा आपका वियोजन अभिक्रिया। चूंकि ऑप्शन में वियोजन नहीं दिया है इसलिए आप लेंगे ऑप्शन नंबर बी, अपघटन अभिक्रिया, क्योंकि वियोजन और अपघटन एक ही है। चलिए अगला देखिएगा, उत्कृष्ट धातु है, तो इसमें से उत्कृष्ट धातु देखिएगा ऑप्शन ए, बी, सी तीनों है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर की किस जाति की धातु शिल्प कला विश्व प्रसिद्ध है? तो इसमें कौन सी जाति है? तो ऑप्शन नंबर सी, घड़वा करके एक जाति होती है ना, इसका जो धातु है वो विश्व प्रसिद्ध होता है, धातु शिल्प जो होता है विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, पीतल मिश्र धातु का अवयव है, तो पीतल जो है वो तांबे और जिंक से बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार है, निम्न में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जिसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं है बोला इसलिए अमोनिया NH3। बाकी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 37 डिग्री सेल्सियस। आपको कंफ्यूज करने के लिए 37.0 डिग्री सेल्सियस ऐसा दिया है, लेकिन पॉइंट में जीरो है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो 37 डिग्री सेल्सियस उसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रीजनिंग से क्वेश्चन है। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, अगली दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा ऐसा आपको पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 99। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 7 के बाद आपका 9 आएगा और 11 आएगा विषम संख्या, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो उसका गुणनफल आ जाएगा 99, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एक दिन बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आपका 24 गुणा 60 मिनट, इसके बराबर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार है ये रीजनिंग के क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है। सीमा हर दिन ₹1 खर्च करती है और हर सप्ताह ₹20 बचाती है। बताइए कि 4 हफ्ते की उसकी आय क्या होगी। a माइनस बी, ए प्लस बी, और आपका एक है 28a प्लस 4b, और एक ऑप्शन आपका 7a माइनस 4b। देखिए 4 सप्ताह की बात की है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28a प्लस 4b। ओके, नेक्स्ट। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप कर ही सकते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आपको कराए हैं, तो आप चाहें तो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट पर। डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक डाला रहता है, हमारे सारे वीडियोस आप देखिएगा लिंक से। जो भी आप वीडियो देखना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मानसिक योग्यता, गणित, आपका विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, रीजनिंग के क्वेश्चन, सारे वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला रहता है, वहाँ से मिल जाएगा। तो आप बारी बारी से देखकर उसका नोट्स बना ले, उसका तैयारी करें, वही सब एग्जाम में आएगा। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी GTHS। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 114, ऑप्शन नंबर सी। फिर इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन है, उसको करिएगा। चूज द करेक्ट स्पेल्ड, तो इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ट्यूटोरियल। नेक्स्ट है, माई फ्रेंड्स आर फिल इन द ब्लैंक्स यूरोपियन पीपल, तो देखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। इसमें बहुत कंफ्यूजन हो सकता है आपको, चूंकि आप यूरोपियन देखकर उसमें ए लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सेंटेंस अपने आप में ही कंप्लीट है। माय फ्रेंड्स आर यूरोपियन पीपल, बस इसमें आर्टिकल नहीं लगेगा। चलिए आगे देखिएगा, अ मैन हु कैन स्टिच क्लॉथ्स इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेलर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ हेल्थी, ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी कराया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वेल। हेल्थी का आपको समानार्थी शब्द देखना था। चलिए अगला देखिएगा, ही पुट फिल इन द ब्लैंक्स द शॉर्ट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑन। एक्चुअल में ये होना था शर्ट, SHIRT शर्ट, ऑप्शन नंबर सी ऑन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैथ से क्वेश्चन है। यदि A अनुपात B बराबर 3:4 तथा B अनुपात C बराबर 8:9 हो तो ABC का मान निकालना है। तो ये आप अगर सॉल्यूशन कैसा लेना है ये आपको जानना है, तो आप मेरे रीजनिंग के टॉपिक में जाकर इसको देख सकते हैं। रीजनिंग के जो वीडियो है उसमें पहला ही क्वेश्चन मैंने ऐसा बताया था आपको। चलिए इसके ऑप्शन आप चेक करिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6:8:9। चलिए अगला देखिए, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 69 है, इनमें से अभाज्य संख्या आपको पूछा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 48 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर चलती है, 20 लीटर पेट्रोल में वह कितना दूर चलेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्कूल के 5 अध्यापकों की आयु इस प्रकार है कि 30 दिया आपका, 37 दिया है, 25 दिया है, 26 दिया है, 32 दिया है,
तो अध्यापकों की आयु का माध्य आपको बताना है, अर्थात इसमें समांतर माध्य आपको निकालना है। तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या से आप निकाल सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके इकाई के स्थान पर 6 होगा। देखिए इकाई के स्थान पर 6 होगा ऐसा पूछा है, तो आप सबका वर्ग निकाल के देख लीजिएगा, 19 का, 11 का, 24 का और 13 का। तो आप देख पाएंगे ऑप्शन नंबर सी 24 के वर्ग में आपको इकाई के स्थान पर मिलेगा 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका। एक कक्षा में 20 लड़कियों व 15 लड़के हैं, तो लड़की और लड़कों की संख्या का आपको अनुपात पता करना है। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको सॉल्व करके देखिएगा। फिर नेक्स्ट है, दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव खालिस्तान होगा, तो पूर्ण संख्या ही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/3 का होल स्क्वायर फिर पावर 4 है, इसको सॉल्व करिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/3 होल पावर 8, क्योंकि जो पावर में 2 है और 4 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 8 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, यदि व्यक्ति 20 किलोमीटर 5 घंटे में चलता है, वह व्यक्ति 32 किलोमीटर कितने घंटे में चलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी 8 घंटा। यह तो आप बहुत सरलता से बना सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है। तो भाई ये तो आपने बुक में पढ़ा होगा कि दुगुना होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर का मान है। तो 12 का वर्ग 144 और आपका 7 का वर्ग 49, दोनों को माइनस करिएगा, ऑप्शन नंबर बी 95 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, यदि समीकरण 2x + 3y = 13 में x का मान 2 है, तो इस जो आपका समीकरण दिया उसमें x की जगह 2 रखिएगा, सॉल्व करिएगा और y का मान निकाल लीजिएगा। y का मान आएगा ऑप्शन नंबर सी 3। चलिए अगला देखिएगा, किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 35 डिग्री का है, तो दूसरा कोण आपको पूछा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 55 डिग्री। नेक्स्ट है, निम्न में से पाइथागोरी त्रिक है, जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, सारे ऑप्शन को आपको चेक करना रहेगा। तो आप हमेशा लाइन से ऑप्शन चेक कर लेंगे, पहले ऑप्शन को चेक करने पर आपको पाइथागोरी त्रिक मिल जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए 5, 12 और 13। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आपको कराए हैं, तो आप पुराने वीडियो से इसको देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 वर्गमूल 3 वर्ग मीटर हो तो उसका परिमाप बताओ। तो ये भी आप इजीली कर पाएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 वर्गमूल 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन फल खाता है वाक्य में खाता किस प्रकार की क्रिया है, जिसके ऑप्शन है आकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक और संयुक्त क्रिया। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको करना कैसे, जब भी आपको सकर्मक अकर्मक पूछेगा तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन से ही आपको अपने से एक सवाल पूछना है। जैसे मोहन फल खाता है, तो आप अपने से प्रश्न करें मोहन क्या खाता है, तो आपको आंसर मिल रहा है फल, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। बाय द वे आपको आंसर नहीं मिलता तो ये हो जाता आकर्मक क्रिया। ऐसे आपको शॉर्टकट ट्रिक्स इसको पहचान लेना है। ऑप्शन नंबर बी सकर्मक इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से पंचमा अक्षर ध्वनि है। जैसे आपने 5 वर्ग पढ़े होंगे, का वर्ग, चा वर्ग, ऐसा, तो इसमें से जो अंतिम अक्षर होता है वो उसको हम लोग पंचमा अक्षर बोलते हैं, और आप चेक कर सकते हैं कौन सा है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका ना। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ना। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, ये हिंदी के जितने क्वेश्चंस हैं वो सब मैंने आपको पिछले वीडियो में कराया भी था, तो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। पूरा एक्सप्लेन वीडियो है, आप देख सकते हैं, मैराथन टेस्ट सीरीज हिंदी का। नेक्स्ट है, गौशाला में कौन सा समास है, तो ऑप्शन आप चेक करिएगा। तो गौशाला मतलब गायों के लिए जो शाला का यूज करते हैं अपन, उसको गौशाला बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष। नेक्स्ट है, सही वर्तनी चुनिए, तो देखिएगा इसमें करेक्ट क्या है, ऑप्शन नंबर सी अंतर्गत ये सही है। निम्न में से कौन आटे दाल
का भाव मालूम होना का अर्थ प्रदर्शित करता है। जिसका सही आंसर हो जाएगा, आप ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन सी, असलियत का पता चलना। नेक्स्ट है, देखिए एक चीज मैं बता दूं, जो संकल्प शिक्षण संस्थान होता है उसके लिए 4-5 क्वेश्चन जसपुर जिले से ही आता है, तो वो जिले के बारे में बच्चों को जानना जरूरी है। तो मैं 4-5 क्वेश्चन उसके लिए ले लिया हूं ताकि बच्चे उसको कर पाएं, है ना, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा वहां से। अच्छा, बाकी प्रयास के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रयास में क्वेश्चन होना ही है, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन होना है प्रयास में। तो जसपुर जिला भी हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। महागिरजा घर स्थित है, ऑप्शन देखिएगा जसपुर और आपका कांसाबेल, कुनकुरी, पत्थलगांव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुनकुरी। फिर नेक्स्ट है, टमाटर की राजधानी के नाम से विख्यात है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुडेंग। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसके लिए जितने भी छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं ये आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, उनसे बाहर का कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, जितने क्वेश्चन हमने कराए थे वही सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ का नागलोक है, तो ऑप्शन नंबर ए, तपकरा। निम्न में से कौन सी जनजाति जसपुर क्षेत्र के मुख्य जनजाति नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोड़। फिर नेक्स्ट है, प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, तो ये जसपुर जिले में है और इसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, बादल खोल। तो जो स्वयं उस जिले के हैं वो तो जानते ही होंगे। और इसमें एक चीज़ होता है, जब संकल्प का आप एग्ज़ाम देंगे तो इसमें जो बच्चे जसपुर जिला में निवास करते हैं या पढ़ाई करते हैं वही बच्चे इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दिला पाते हैं। चलिए अगला देखिएगा, रीजनिंग के कुछ और क्वेश्चन हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, परीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन, आवेदन पत्र, इसको उचित क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। तो देखिए भाई, सबसे पहले क्या होगा किसी भी चीज़ का, जैसे हम प्रयास या संकल्प का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो सबसे पहले क्या हुआ, इसका विज्ञापन जारी हुआ, तो 5 नंबर आपका पहला हो जाएगा भाई। फिर क्या हुआ, हमने उस पर आवेदन पत्र भरा, अर्थात आवेदन किया, ऑनलाइन के चाहे ऑफलाइन के, तो 6वां आ जाएगा उसके बाद। फिर क्या होगा, तो अभी आगामी आपका परीक्षा होना है, तो 1 नंबर आ जाएगा आपका परीक्षा। परीक्षा के बाद क्या होगा, तो उसके लिए प्रयास में पहले इंटरव्यू होता था, प्रयास में जिन बच्चों का सिलेक्शन होता था ना उनके लिए इंटरव्यू होता था, अब नहीं होता, वो इंटरव्यू हटा दिया गया है। तो इसके बाद परीक्षा के बाद क्या होता है, इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार बोलते हैं हिंदी में उसको। फिर क्या होगा, साक्षात्कार भी अच्छा गया, परीक्षा भी अच्छा गया आपका, तो आपका उसमें चयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा नंबर में देखिएगा आप, चयन लिखा है। फिर आखिरी में क्या हो जाएगा, नियुक्ति हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5, 6, 1, 2, 3, 4, ये इसका क्रम रहेगा, व्यवस्थित क्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक पंक्ति में रिया बाएं से 23वें स्थान पर तथा दाएं से 37वें स्थान पर है, पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? देखिए भाई, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है, तो अभी बता देता हूं कैसे इसको करेंगे आप, है ना, बहुत सिंपल वे में आपको बताऊंगा। देखिए, ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, जो भी 2 नंबर आपको दिया रहेगा दोनों को जोड़ना और फाइनली 1 माइनस कर देना उसमें। तो जैसे 23 और 37 को आप जोड़ेंगे तो आएगा 60, 60 में 1 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 59, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा ही क्यों किए हैं तो डिटेल वीडियो में हम देखेंगे ऐसा क्यों कर पा रहे हैं इस पर। लेकिन अभी आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से ट्रिक जानना है, जब भी ऐसे 2 नंबर दिए रहेंगे तो आपको दोनों नंबर को जोड़ना है और 1 माइनस कर देना है, तो कुल संख्या आपको निकल जाएगा। चाहे लड़कियों का पूछे चाहे और किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे, आपको जब भी 2 नंबर मिलेगा दोनों को जोड़ना, 1 माइनस करना, ये आंसर होगा। चलिए अगला देखिएगा, मेरे पिता की बहन के बेटे की बेटी मुझसे किस प्रकार संबंधित है? तो आप ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप अपने आप को उस क्वेश्चन में रखिए और सोचते जाइए अपने फैमिली के बारे में, चूंकि क्या ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है तो आपसे इजीली बनेगा, इसके लिए कोई बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, है ना।
जैसे मेरे पिता की बहन, तो आप सोच लिए भाई कि आपके पिता की बहन मतलब आपकी बुआ हो गई, फिर उसके बेटे मतलब आपके भाई हो गया, है ना, फिर उसकी बेटी तो आपकी भतीजी हो जाएगी वो। ऐसे आपको क्या करना है, आंसर लेना है अपने आप को वहां सेट करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। निम्न में कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है? और इसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है और एग्जाम में इस बार पूछे जा सकता है इसको। तो देखिए इसका आंसर लेना है आपको, ऑप्शन नंबर है बुधवार। अच्छा, इसमें आपको एक चीज नोट डाउन करके रखना है, अगर ऑप्शन में आपको बुधवार, शुक्रवार या रविवार दिखता है तो वही आपका आंसर होगा। और इन तीनों चीजों में से बुधवार, शुक्रवार, रविवार, कोई में से एक ठने आपको ऑप्शन में जरूर दिखेगा और उसी को आपको करेक्ट करके आना है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यदि 100 से 1000 तक की संख्याओं में अंक 1 10 के स्थान पर कितनी बार आता है? मतलब ये पूछा है आपको, अंक 1 जो है वो 10 स्थान बोला, मतलब दहाई के अंक में कितनी बार आएगा, ऐसा आपको पूछ रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 90। ये सारे जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन थे, इसका हम डिटेल वीडियो भी करेंगे, है ना, आने वाले वीडियोस में आपको मिलेंगे। तो अभी के लिए तो बस इतना ही। ये रहे आपके टोटल 70 क्वेश्चन, जो कि आपके संकल्प शिक्षण संस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रयास के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन, चूंकि प्रयास और संकल्प का जो आपका सिलेबस है वो दोनों का सेम है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि दोनों के लिए काम आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो। आप जरूर हमें कमेंट्स करके बताएंगे आपका कितना नंबर आ रहा है। थैंक यू।